Dispersion of light. Dispersion of light. Okay, then we have seen the dispersion of light. So what do you mean by dispersion of light? The separating of a white ray. A white light has seven colors. The separating of color. Scattering of light. Scattering of light. ओके ठीक है। अब जैसे कि क्या होता है, आपकी जो सनलाइट आती है, व्हाट इज द कलर ऑफ सनलाइट? White. ओके, तो ये व्हाइट कलर की आपकी सनलाइट आई, और जब हम इसको प्रिज्म, ठीक है, एक डिवाइस होती है जो कि ट्रायंगुलर इन शेप होती है और ग्लास की बनी हुई रहती है, जब हम व्हाइट लाइट को प्रिज्म के अंदर से पास करते हैं, तब क्या हो जाता है, ये जो व्हाइट लाइट है ये सेवन कलर्स में क्या हो जाती है? स्प्रेड हो जाती है। 1 2 3 4 5 एंड 6 7, ठीक है। अब यहाँ पर जो सबसे ज्यादा बैंड होती है लाइट, ठीक है, वो होती है आपकी वॉयलेट। उसके ऊपर जो होती है वो होती है Indigo. उसके ऊपर ब्लू, उसके ऊपर Green. ग्रीन, Yellow. Orange and red. Orange. Red. Yellow. Orange. Orange, red. ऑरेंज, एंड सबसे कम जो लीस्ट डेविएट होती है वो होती है रेड। ओके, ये कैसे याद करना है? तो इसका एक सिंपल सा वर्ड है, नीचे से जब हम Pure. तो हमें लिखना है विबग्योर, ठीक है। वी का मतलब है वॉयलेट, आई का मतलब है इंडिगो, ब्लू का मतलब है ब्लू, ओके सॉरी, बी का मतलब है ब्लू, जी का मतलब है ग्रीन, वाई का मतलब है येलो, ओ का मतलब है ऑरेंज, और आर का मतलब है आपका सिंपली रेड। ओके, तो ये बन गया आपका विबग्योर। और विबग्योर, ओके, अब मुझे एक आप एग्जांपल बताओ जिसमें सारों 7 कलर्स कंबाइन होते हैं, कौन सा होता है वो? Rainbow. तो आपका रेनबो इज एन एग्जांपल ऑफ विबग्योर, ठीक है। वहां पर भी यही चीजें होती है कि व्हाइट लाइट आती है और वो 7 डिफरेंट कलर्स में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। तो दिस प्रोसेस, ये जो प्रोसेस हो रहा है, दिस प्रोसेस इज नोन एज द डिस्पर्शन ऑफ लाइट, ठीक है। व्हाट इज डिस्पर्शन? द सेपरेशन ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 डिफरेंट कलर इज कॉल्ड डिस्पर्शन ऑफ लाइट। क्लियर है? Yes. चलो ठीक है, थोड़ा सा हम और देख लेते हैं कि हमें क्या देखना था, ठीक है। चलिए बता देते हैं। यस, सर आपने वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या बोला था, एक बार रिपीट करो ना। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो उसकी वैल्यू होती है, ठीक है। अगर आप एयर और ग्लास हैं, 2 मीडियम है आपके पास, तो उन दोनों के बीच में एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, तो वो रेशियो होता है साइन ऑफ आई डिवाइडेड बाय साइन ऑफ आर, जिसमें आई और आर होता है रिफ्लेक्टेड एंगल और इंसिडेंट एंगल। ओके सर। So sin की वैल्यू क्या होती है? ओके, साइन की वैल्यू अभी आपको नहीं पता चलेगी, ठीक है, जब आप क्वेश्चन में दी रही। आपको क्वेश्चन में दी गई होगी, अदरवाइज आप जब 10th में आओगे तब आपको ऑटोमेटिकली साइन की वैल्यू एक बार फिर से बता दो ना सर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सॉरी, एक बार फिर से बता दो ना सर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ओके, रिफ्रैक्शन के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सर आप बता रहे थे ना, साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर। ओके,
look in the white board. ठीक है, ये आपके दो मीडियम हो गए. ठीक है, पहले मीडियम में आप मान लो कि एयर है, दूसरे मीडियम में वाटर है. ठीक है, अब जब लाइट यहाँ से बैंड हो रही है तो हमने कहा कि एयर और वाटर है. ठीक है, इनके बीच में क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है. लाइट आ रही है ऐसे और लाइट क्या हो जा रही है, बैंड हो जा रही है. अब ये बेंडिंग ऑफ लाइट जो है, हमने कहा कि इन दोनों सरफेसेस है जो कि मीडियम है, इनके बीच में होता है रिफ्रैक्शन, और रिफ्रैक्शन के लिए हम निकालते हैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ओके, अब इसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं, तो हम क्या करते हैं, साइन लेते हैं. साइन एक वैल्यू होती है, साइन ऑफ आई लेते हैं. आई हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट है, इसको हम डिवाइड कर देते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से, डिवाइडेड बाय साइन ऑफ आर. ठीक है, ये भी मतलब कि सिर्फ आपको वैल्यू पता होनी चाहिए. ठीक है, फॉर्मूला कभी आ जाए तो आपको पहचान. सर मगर हमें वो डिवाइड करने के बाद मिलता क्या, एंगल मिलता है क्या कोई? नहीं, एंगल नहीं मिलता है यहाँ पर, सिर्फ आपको एक वैल्यू मिलती है. रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर टू वाटर जो होता है वो 1.33 समथिंग होता है. ठीक है, एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको, ये फिक्स एक कांस्टेंट वैल्यू होती है. ठीक है, अब यहाँ पर आप कंपेयर भी कर सकते हो अलग अलग मीडियम में लेकर. ठीक है, आप Sir, your voice is cracked. नो सर. No, sir, it's clear. okay, ठीक है, let's see some more things. Okay, so the dispersion of white light. So Sir Isaac Newton, ठीक है, he was working on astronomical telescope. ठीक है, जो टेलीस्कोप होता है टू सी द स्टार्स एंड प्लैनेट्स, तो उससे मतलब कि टेलीस्कोप देख रहे थे. ही गॉट द लेंस आउट ऑफ द टेलीस्कोप, उन्होंने लेंस को निकाला टेलीस्कोप से, एंड फाउंड दैट द कलर इज स्टिल परसिस्ट. उन्होंने देखा कि कलर तो अभी भी चमक रहा था जब उन्होंने लेंस निकाल लिया उसके बाद भी. तो फ्रॉम द अबव ऑब्जर्वेशन उन्होंने ये देख के सोचा, ही कंक्लूडेड दैट द फॉल्ट मे बी विद द लेंस. ठीक है, उनको लगा कि लेंस में कुछ दिक्कत आ गई होगी, बट एक्चुअली जो दिक्कत थी, इट इज विद द नेचर ऑफ लाइट इटसेल्फ. मतलब कि वो उनकी ये लाइट की वजह से हो रहा था. तो एक्चुअली हो क्या रहा था, दैट इज सिंपली डिस्पर्शन हो रहा था बच्चों. डिस्पर्शन क्या है, द फिनोमिना ड्यू टू व्हाइट लाइट splits into 7 colors, that is Vibgyor: violet, indigo, blue, green, red, yellow, yellow, orange and red, when pass through a prism. ठीक है, इक्विलेटरल प्रिज्म. ओके, इक्विलेटरल प्रिज्म क्या होता है, जिसकी तीनों साइड इक्वल होती है और तीनों एंगल इक्वल होते हैं. ठीक है, तो दिस प्रोसेस इज नोन एज डिस्पर्शन. अब एक और चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं जब आपको स्पेक्ट्रम पूछा जाता है कि स्पेक्ट्रम क्या होता है. तो स्पेक्ट्रम क्या होता है कि जैसे कि ये जो आपने यहाँ पर जो बेंडिंग ऑफ लाइट हो गई है, 7 डिफरेंट कलर दिख रहे हैं. अगर यहाँ पर हम स्क्रीन रख देंगे एक साइड, ठीक है, जो कल हमने एक फोटो देखा था, पिक्चर देखी थी, जिसमें हम वॉल पर ले रहे थे 7 डिफरेंट कलर, व्हाइट स्क्रीन. ठीक है, व्हाइट स्क्रीन जो थी. अगर यहाँ पर जो व्हाइट लाइट 7 कलर में बन रही है, ठीक है, 7 कलर में जो बन रही है, दैट इज अवर स्पेक्ट्रम. ये जो 7 कलर जहां पर आप स्क्रीन रख दोगे और 7 कलर दिखने लग जाएंगे, दैट इज अवर स्पेक्ट्रम. ओके, लेट मी जस्ट कंक्लूड दैट द बैंड ऑफ 7 कलर्स obtained on the screen when the white light split into 7 color is called spectrum. तो ये जो पैटर्न बन रहा है ना ये कलर्स का, ये जो कलर का पैटर्न है, दैट इज योर स्पेक्ट्रम सिंपली. ओके, चलो ठीक है, कुछ क्वेश्चन करते हैं. ओके, ट्रू एंड फॉल्स हम देख लेते हैं, थोड़े बहुत हमने कभी देखे नहीं है. ओके, ऑल सरफेसेस एक्ट लाइक मिरर. False. False. That is right. Question number 2. False. Okay. Reflected images from an old stainless steel plate and a new steel plate are same. No, they are different. Okay, false. Two plane mirror क्या सर डिफरेंट कैसे होंगे? Yes, sir.
ओके, स्टील की प्लेट मतलब कि जैसे कि आपका एक नया स्क्रैचेस मिरर, आते हैं सर उस वेट पर। वेट वेट वेट, आपका एक नया, शाइन निकल जाती ओके, आपका एक नया मिरर है और आपका एक पुराना मिरर है, दोनों में डिफरेंस आता है कि नहीं? Yes, sir. That's the difference in Yes. old stainless steel and new plate of stainless steel. तो इमेज जो उनकी बनती है वो क्लियर नहीं बनती है, दैट्स द डिफरेंस. ओके, देन टू प्लेन मिरर कैन गिव एनी नंबर ऑफ इमेजेस. True. True. ठीक है, तो हमने एक चीज देखी थी, दैट इज कहाँ गई. ओके, बार्बर शॉप. ठीक है, यहाँ पर हमने देखी थी जब दो कांच अल्टरनेटिव होते हैं तो इतने सारे मल्टीपल रिफ्लेक्शन बन जाते हैं. यहाँ पर मल्टीपल रिफ्लेक्शन की यहाँ पर भी दिखती है इमेज, इस स्क्रीन पर भी दिखती है, इस स्क्रीन पर भी दिखती है. तो बहुत बार ऐसी स्क्रीन दिखती है, बहुत बार रिफ्लेक्शन होता है. तो दैट इज द थिंग. ओके, उसको कहते हैं मल्टीपल रिफ्लेक्शन. ठीक है, इस चीज को क्या बोलते हैं? मल्टीपल रिफ्लेक्शन. तो यहाँ पर जैसे कि दो ग्लासेस हैं, आपके मिरर है और उसको आपने 90 डिग्री के एंगल पर रख रखा है. ठीक है, तो आप देख के मुझे बताओ कितनी इमेजेस फॉर्म हो सकती है? 3 images. Three images. ठीक है, तो 3 इमेजेस बन रही है. तो यहाँ पर जैसे इन एडिशन image formed at the edge where the mirror meet, this image formed by the rays that get reflected twice. ओके, कहाँ गया? ओके, ठीक है, ये आपको एक फॉर्मूला याद रखना है. ठीक है, सर नॉइज आ रहा है. Sir, please everybody to mute. Yes, sir. Yes, sir. ओके, ठीक है. आपने क्या कर रखा है कि मिरर्स हैं, दो मिरर लिए हैं आपने. ठीक है, उनके बीच में कुछ एंगल रखा है और आपको फाइंड आउट करना रहता है नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेगी. सो यू कैन इजीली यूज दिस फॉर्मूला. ठीक है, अगर दो मिरर रखे हुए हैं, उनके बीच में एंगल जो है वो 90 है, तो 360 डिवाइड बाय 90, ये हो जाएगा आपका 4, -1 करोगे आप तो हो जाएगा 3. तो आपको मिल जाएगी नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेगी. ठीक है, समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सर ये फिर से एक्सप्लेन करो ना सर. ओके, एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं क्वेश्चन आपको एक देता हूँ. ठीक है, उससे प्रैक्टिस हो जाएगी. ओके, दो मिरर्स हैं. ठीक है, मैंने क्या करा है, उनको एक मिरर ऐसे रखा है और दूसरा जो मिरर रखा है वो मैंने रखा है यहाँ से 60 डिग्री के एंगल पर. कितना एंगल है? 60 degree. मतलब सर दो मिरर के बीच में एंगल 60 डिग्री है ना? So 5 images. Sir, 5 images. 5 images. images. ओके, तो इमेजेस कितनी बनेगी? क्वेश्चन के पहले ही आंसर आ गया 5. तो इसका फॉर्मूला क्या है? सिंपली 360 upon 60 minus 1. 60 upon 60 minus 1. -1. 6 minus 1 is equal to 5. 6 - 1 5 images. 5 images. Yes, sir. Okay, if the angle between the mirror is 30. So 11. 11 images. ठीक है, so that's the way to find कि प्लेन मिरर अगर होगा उनके बीच में एंगल जितने होंगे तो उतनी ज्यादा आपकी इमेजेस बनेगी सिंपली. ठीक है, ओके, चलो ठीक है, आगे चलते हैं. लेट्स सी, ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट था. ठीक है, ये ओके, फिर ये क्लाइडोस्कोप आ गया है. ओके, फिर हमने पेरिस्कोप देख लिया है सिंपली. ओके, लेटरल इन्वर्जन हमने देख लिया है, लेफ्ट बिकम राइट, राइट बिकम लेफ्ट. ABC will become ulta C, ulta B, then simply A. Okay, characteristics of plane minute. Okay, हम यहाँ पर थे dispersion of white light. Okay, splitting of white light is called spectrum. False. False. Splitting of white light is called dispersion. Dispersion. Yes, sir. It is Okay. called dispersion.
चलो ठीक है, क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स के देख लो। रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ स्मूथ सरफेस इज Regular. Regular. okay. Two mirrors kept at 90 degree will give 3. 3. Three images. 3. okay. Object Luminous. 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 Spectrum. Spectrum. Dead spectrum. okay. ठीक है, किसी ने कहा था कि सर आई एक बार वापस बता देना, सो प्लीज लिसन केयरफुली कि आई एक्चुअली क्या होता है। मैं थोड़ा इसको इमेज को अच्छा कर लेता हूँ। ओके, अब ये आपकी आई होती है सिंपली, ठीक है। सबसे पहले आई में एक्चुअली आपका क्या होता है कि ऊपर एक वाइट कलर की एक आपकी आंखों के अंदर जो व्हाइट कलर का दिखता है, दैट इज योर कॉर्निया, ठीक है। व्हाट इज द रोल ऑफ कॉर्निया? कॉर्निया एक्चुअली क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है अपनी आईज को, सिंपली। ओके, आईज के बाद हम देखते हैं उसके अंदर होती है आईरीज। तो जो ब्लैक कलर की जो आपकी आंखें होती है आंखों के अंदर, ठीक है, दैट इज योर आईरीज। जो ब्लैक कलर की होती है बहुत मस्क्यूलर होती है। इसका रोल क्या होता है, ये क्या करती है, प्यूपिल को बड़ा कर देती है या फिर छोटा कर देती है अकॉर्डिंग टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अगर इंटेंसिटी ऑफ लाइट ज्यादा होगी तब प्यूपिल को वो क्या कर देगी, छोटी कर देगी, ताकि आईज के अंदर कम लाइट एंटर हो सके, ठीक है। और अगर जब आप डार्क रूम में एंटर करते हो तब आपको क्या करता है, आइरिस क्या करती है, प्यूपिल्स को बड़ा कर देती है ताकि ये इतना छोटे से एरिया के अंदर से लाइट पास ऑन हो सके, ज्यादा लाइट ऑन पास ऑन हो सके। ओके, अब लाइट जैसे ही यहाँ से पास अंदर होती है प्यूपिल के थ्रू, यहाँ पर बच्चों होता है एक लेंस, ठीक है। अब ये लेंस जो होता है मैं आपको आगे बताऊंगा। ओके, आप ही मुझको बता सकते हो कौन सा लेंस है? Crystalline. Concave. Convex. Yes, sir. Convex. ओके, प्लीज आप जो भी आंसर बोलो वो एक बार ही बोलो, ठीक है, अदरवाइज द सेशन विल गो ऑन लॉन्ग। ओके, कल मैंने आपको एक टेक्निक बताई थी, राइट हैंड से सी बनाना है, वो कॉनकेव मिरर है। फिर लेफ्ट हैंड से सी बनाना है, वो कॉन्वेक्स मिरर है। दोनों को जब आप ज्वाइन कर दोगे तो आपको बन जाएगा ओवल शेप, ऐसा मिल जाएगा, दैट इज योर कॉन्वेक्स लेंस। तो ये है आपका कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। अब जैसे ही लाइट यहाँ से पास ऑन होती है, ठीक है, ये जो आपकी दिख रही है जो स्क्रीन होती है जैसे थिएटर्स में, वैसे ही आई के पीछे यहाँ पर एक स्क्रीन होती है जिसका नाम होता है रेटिना। तो रेटिना पे बनती है आपकी इमेज, ठीक है। इमेज जैसे ही बन जाती है, इमेज के पीछे साइड यहाँ पर होती है ऑप्टिक नर्व, ठीक है, नर्व्स होती है छोटी छोटी। इमेज जैसे ही बन गई, ऑप्टिकल नर्व क्या करती है, उस सिग्नल्स को ब्रेन के पास सेंड कर देती है। ब्रेन उस इमेज को एनालाइज करता है और हमें पता चल जाता है कि ये इमेज कौन सी है, सिंपली। ओके, यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट है कि हम जो लेंस है उसको मतलब कि उसका फोकस चेंज कर सकते हैं बाय स्ट्रेचिंग सिलियरी मसल्स, ठीक है। तो लेंस को हम ढीला भी कर सकते हैं और लेंस को हम टाइट भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस सिलियरी मसल। Okay, let's see what's next. Yes. सर उसको ढीला किया या टाइट किया तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? Okay, ठीक है। कभी कभी आप जैसे दूर देखते हो और आपको मतलब दूर की चीज दिखती नहीं है, तो आप कंसंट्रेशन बढ़ा देते हो कि एकदम से मतलब कि क्या दिख रहा है आपको। तो आप क्या करते हो, लेंस को स्ट्रेच करते हो ताकि उससे क्या होगा, इसका फोकस जो होता है, ठीक है, फोकस एक्चुअली बढ़ जाता है। फोकस बढ़ जाता है तो आपको इमेज थोड़ी क्लियर दिखने लग जाती है। आप एकदम से जब मतलब कि किसी एकदम से पास ऑब्जेक्ट को अगर देखते हो तो आपको बहुत कंसंट्रेशन लगाना पड़ता है, ठीक है। बिल्कुल पास में अगर कोई चीज रखी है तो मतलब कि आपको एक फोकस लगाना पड़ता है, तो सिर्फ आप फोकस ही दिखता है तो आपको आपका हाथ ही दिखता है। पीछे की जितनी भी चीज होती है वो ब्लर हो जाती है, जैसे कि हम फोटोज में यूज करते हैं पोर्ट्रेट मोड में, ठीक है। पोर्ट्रेट मोड में जब हम फोटो लेते हैं तो ये सिर्फ ये आंखों पे फोटो लिया है तो यहाँ आंखें बहुत क्लियर आती है और पीछे पूरी स्क्रीन ब्लर हो जाती है।
तो आईज भी वैसा एक फोटो कैमरे की तरह काम करती है आपकी। ठीक है, आपके सामने जो मोबाइल स्क्रीन है, आप उसको अगर देखोगे तो आपको सिर्फ मोबाइल स्क्रीन ही दिख रही होगी, पीछे उसके नीचे जो भी पड़ा होगा वो ब्लर दिख रहा होगा। तो आपने क्या करा, आपकी आंखों का यूज करा और फोकस किस पे करा, सिर्फ मोबाइल की स्क्रीन पे। तो कॉर्निया क्या होती है, इट इज अ फ्रंट बल्जिंग पार्ट ऑफ द आई, इट इज मेड ऑफ ट्रांसपेरेंट टिश्यू। इसका फंक्शन क्या है, तो इट्स एक्ट एज अ विंडो टू द वर्ल्ड एंड इट अलाउज द लाइट टू एंटर इन द आई बॉल। ठीक है, ये इसकी मदद से क्या होता है, प्रोटेक्शन भी होती है और लाइट हमारी आंखों के अंदर ट्रेवल भी करती है। ओके, देन ऑप्टिक नर्व। सर पर लाइट तो प्यूपिल के थ्रू ट्रेवल करती है ना? हाँ ना, सब वाइट पार्ट के थ्रू थोड़ी करती है। ओके, इट्स वन सर एक्चुअली सर वो व्हाइट पार्ट नहीं है ना सर, व्हाइट पार्ट थोड़ी ना है वो सर, ट्रांसपेरेंट है ना। वो ट्रांसपेरेंट है बच्चों। ठीक है, वो एक्चुअली उसका रिफ्लेक्शन जब होता है तब वो एक्चुअली दिखता है, अंदर से वो ट्रांसपेरेंट है। ओके So please explain again. हाँ सर। ओके, ठीक है, मैं एक इमेज ढूंढ लेता हूँ, वो दिखाता हूँ आपको। ओके वेट, हाँ मैं एक चीज लोड कर रहा हूँ। ओके ठीक है, वो चीज एक्चुअली नेट ओपन होने में बहुत टाइम लग रहा है। ओके, कॉर्निया, ठीक है, फ्रंट बल्जिंग पार्ट, तो जो बाहर आंखों पे आपको बाहर की तरफ निकल रहा है, बल्ज आउट है, ठीक है, बाहर की तरफ दिख रहा है, दैट इज योर कॉर्निया, जो व्हाइट कलर का है, आंखों में दिख रहा है, आप मिरर में देख सकते हो। इट इज मेड अप ऑफ ट्रांसपेरेंट टिश्यू, तो इसके अंदर एक्चुअली ट्रांसपेरेंट टिश्यूज है, तो लाइट उसमें से क्या होती है, पास ऑन हो जाती है। ओके, हमने तीन चीजें देखी थी, ट्रांसपेरेंट और ओपेक। लाइट जिसमें से पास हो जाती है उसको आप बोलते हो ट्रांसपेरेंट, और लाइट जिसमें से पास नहीं होती है दैट इज ओपेक। मिरर। ठीक है, तो लाइट जो है, ठीक है, लाइट की इंटेंसिटी की ज्यादा लाइट है, कम लाइट है, तो यहां से भी लाइट एक्चुअली पास ऑन होती है। ओके, अब इसका फंक्शन क्या है, तो इससे एक्चुअली क्या हो रहा है कि आपको वर्ल्ड दिख रहा है, तो जो भी आसपास आपकी चीजें हैं वो दिख पा रही है। इसका फंक्शन क्या है, ये एक्चुअली क्या करता है, लाइट को अलाउ करता है टू एंटर इन द आई बॉल, तो आपकी जो आंखों के अंदर जो रेटिना है वहां तक ये लाइट पहुंचा रहा है। अगर लाइट जो रेटिना है वहां पर लाइट नहीं पहुंचेगी तो आपको दिखेगा कैसे। ठीक है, ये आपका पर्दा है। ओके सर। ठीक है, ऑप्टिक सर नर्व। मतलब पार्शियली लाइट होती है क्या? ओके, ऑप्टिक नर्व, इट इज अ बंडल। ओके यस, ठीक है, क्या पूछ रहे हो, एक्चुअली मुझे कट करके आवाज आ रही है। Sir, the muscles which cover our eyes, is there any name for that muscles which cover our eyes? The muscles which Cover our eyes. So, sir, there is any name for that muscles? Any special name? ओके, जो कि आप पल के झपका रहे हो वो। Yes, sir.